जय हिंद टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बच्चा हम लोग जो अपने पीछे की क्लासेस में ये पढ़ा है रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया है। अब जो आगे बात करने जा रहा हूं वो क्या चीज है, हमारा स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। अगर किसी भी वायर को आप स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि उसके अंदर सिचुएशन क्या होती है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से बात को समझना। एक बात क्या है बेटा, हमने लिया कि लेंथ ऑफ वायर इज L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज E। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने A ले लिया, ठीक है, लेंथ को L ले लिया बेटा। रजिस्टिविटी जो है, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मेटेलिक वायर, वो क्या है, रो है, और ये रो जो होता है हमेशा फिक्स होता है बेटा। एक वायर के लिए, एक मेटल के लिए रजिस्टिविटी जो होगी फिक्स होगी। एल्युमिनियम की होगी तो अपनी रजिस्टिविटी अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, हर एक की रजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। हम देखो यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं कि एक इनिशियल हमने फार्मूला बना लिया कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो, रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है रो इनटू L बाई A, बराबर। अब कुछ केस लगा है। पहली केस है स्ट्रेच द वायर इज डबल लेंथ ऑफ वायर। आपने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया कि वायर के लेंथ को खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, और खींच कर डबल कर दिया बेटा। तो यहाँ पे जो न्यू लेंथ बनेगी ना, न्यू लेंथ हो गया बेटा L2L एंड न्यू एरिया हो गया A/2। क्यों बेटा, क्योंकि यही तो पेन है, इसको हम खींचेंगे तो ये मटेरियल, इसका थिकनेस डिक्रीज होगा ना, थिकनेस डिक्रीज होगा, यानी थिकनेस डिक्रीज होने का मतलब है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिक्रीज। जब किसी भी वायर को आप स्ट्रेच करोगे तो ये ध्यान में रखना कि उसका जो एरिया है, एरिया डिक्रीज करता है, लेंथ डिक्रीज किया। तब यहाँ पे देखो न्यू रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू रो इनटू L डैश बाई A डैश हो जाएगा, या वैल्यू पुट कर दिया बेटा तो R डैश इक्वल टू 2L बाई A, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो गया बेटा। और ये इनिशियल का कितना टाइम्स हो गया, इनिशियल का देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखेगा तो इनिशियल से कितना टाइम हो गया बेटा, ये इनिशियल इक्वेशन से कितना टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया। यानी कि अगर हम लोग लेंथ को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। फिर आता है क्या चीज भाई, कंप्रेस की बात करते हैं। कंप्रेस मतलब दबाने की, जब हम इसको दबा कर छोटा करते हैं तब ध्यान दीजिएगा हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ लेंथ, ठीक है, देन लेंथ इज हाफ। वायर का जो लेंथ है उसको हमने हाफ कर दिया, L डबल डैश इक्वल टू L बाई 2, और देन एरिया जो होगा वो बेटा जब दबाएंगे उसको, जब कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, इंक्रीज करता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता है, एरिया इंक्रीज कर जाएगा। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन में लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, उसमें आपने पढ़ा होगा वहां पे। तो ये क्या होता है कि R डैश इक्वल टू रो इनटू L डैश L डबल डैश बाई A डैश। तब ध्यान से देखना बात को कि ये क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू इतना। तब हमें क्या लिखा है बेटा कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस का कितना टाइम हो गया, 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया, 1/4 हो गया। लेकिन आप एक सिचुएशन ये होती है कि सर हम इसको अगर कट कर दें, कट करके देखें तो क्या फैक्टर पड़ेगा। तो कट करके आप जब देखोगे बेटा तो कट करने पर क्या होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई भी टाइप्स की चेंजिंग नहीं होती, एरिया इसका क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, लेंथ डिक्रीज कर गया, यानी L/2 हो गया। तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल का 1/2 हो जाएगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर बेटा यहां पे एक बात और ध्यान से देख लीजिए, सर कभी कभी दे देता है बेटा डायमीटर की केस में, तो आप ध्यान से देखो कि रो इनटू R इक्वल टू, एक स्टार पॉइंट आप ध्यान से समझ लेना, नोट पॉइंट है भाई,
तो ये क्या होता है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये हो गया भाई। यहां पे क्या हो जाएगा, इफ रो एल इज कांस्टेंट, यानी R इज डाइवर्सली प्रोपोर्शनल बाई ए हो जाएगा। ध्यान देना, तब इसको क्या लिखेगा भाई, रो आर ए इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, या R1 A1 इक्वल टू R2 A2, या R1 बाई R2 इक्वल टू A2 बाई A1। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा, तो रेडियस के टर्म में और डायमीटर के टर्म में लिख लीजिए। तो देखो इसको क्या लिखेगा, R1 बाई R2 इक्वल टू सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा, तो इसको लिखेगा पाई R2 का स्क्वायर अपॉन पाई R1 का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या इसी टर्म को R के जगह पे आप यूज क्या कर सकते हो बेटा, R/2 बराबर। R के जगह पे क्या यूज कर सकते हो, देखो R इक्वल टू होता है D/2, डायमीटर का हाफ होता है। इसी टर्म्स को जब यूज करोगे तो देखो R1 बाई R2 इक्वल टू, इसको लिख दिया क्या चीज, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? फिर बेटा इसी को आप क्या कर दो, यहाँ पे रख दो, तो ये क्या मिलेगा, R1 बाई R2 इक्वल टू D2 बाई 4 अपॉन D1 बाई 4, D1 बाई D1 स्क्वायर बाई 4, या R1 बाई R2 इक्वल टू फार्मूला जो आ जाएगा बेटा D2 बाई D1 का होल पावर 4 होल स्क्वायर। ये जो बनेगा टर्म, ये किसका बन जाएगा बेटा, फार्मूला बन जाएगा डायमीटर की केस में। ये बन गया रेडियस के टर्म में, ये रेडियस के टर्म में हो गया। ये जो फार्मूला हो गया एरिया के टर्म में हो गया। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, और अगले दिन हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे, उसके अंदर नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, किसी भी टाइप को कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।